नमस्कार मेरे सारे दोस्तों, सब कैसे हैं। आज होलिका दहन वाली रात है। ये मेरे घर के सामने सूखी हुई लकड़ी, बहुत सारे पेड़, सूखे टहनी और बहुत कुछ यहाँ इकट्ठा कर रखा है। रात में ये जलेगा, रात के 10 बजे। तो मैं आज बाहर निकली हूँ अपना कुछ सामान लेने के लिए। तो देखा, मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। अभी मैं जाऊंगी एक बंगाली दुकान में जो मेरे घर के थोड़ी सी दूर है। इसके लिए मुझे रिक्शे का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि चलने में टाइम लग जाएगा। अभी रात के 8 बज रहे हैं। मैं 1 घंटे में काम करके फिर वापस आ जाऊंगी। चलिए मेरे साथ, तो देखते हैं कि मेरे इलाके में, यानी मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली ईस्ट दिल्ली में मैं रहती हूँ, तो वहाँ क्या खाने के लिए मिलता है। एक्चुअली मेरा मन बहुत हुआ कि मैं एक प्रसाद बनाऊँ जिसका नाम है सिन्नी। मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या कहा जाता है। बंगाली में सत्यनारायण की भोग प्रसाद में वो बहुत ही ज़्यादा व्यवहार होता है, उसका प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ वही जगह। ये बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं कालीबाड़ी। ये पतपरगंज गणेश नगर की कालीबाड़ी है। अंदर वीडियोग्राफी करना मना है तो मैं आपको अंदर लेके जा नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल सामने ही मंदिर में माता की मूर्ति रखी है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में एक मिठाई की दुकान है जो बंगाली मिठाई की दुकान है। यहाँ बहुत कुछ मिलता है। बंगाली मिठाई फेमस होता है ना, आप लोगों को किसी किसी को बहुत पसंद है। रसगुल्ला खाना है, एक्चुअल ऑथेंटिक अगर आपको रसगुल्ला खाना है तो आप बंगाली मिठाई वाली शॉप में जा सकते हो। मेरे व्लॉग देखने वाले बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इलाके के आसपास ही रहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, गणेश नगर में जो कालीबाड़ी है बिल्कुल उसके ऑपोजिट में ये दुकान है। शिव काली मिष्टान्नो भंडार इसका नाम है। और यहाँ एक और मज़ेदार चीज़ मुझे मिलता है, वो है कुछ फ्राइड आइटम्स जो बंगाली के स्नैक्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पता है वो क्या है? आलूर चॉप एंड बेगुनी। बेगुनी मीन्स बैंगन से बना हुआ फ्राइड आइटम्स एंड उबले हुए आलू को मैश करके मसाले के साथ बनाया जाता है उसकी फ्राइड। वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैंने क्या नाम बताया उसका? आलूर चॉप एंड बेगुनी। ये मैंने बताशा लिया है, बताशा ही बोलते हो ना आप लोग। और मैं कुछ मिठाई भी ले रही हूँ। ये कौड़ा पाकेर मिष्टी कहा जाता है इसको। तो ये भी ना उस प्रसाद में मैं मिलाऊंगी। मैं कल जब व्लॉग बनाऊंगी आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ वो शिन्नी। मैं ज़िंदगी में पहली बार बनाऊंगी। तो मैंने ना क्या किया, 40 रुपए का ये जलेबी लिया। ये अब रात हो गई है तो थोड़ा टुकड़े में था। मैंने दुकानदार को कहा कि अरे बाबा 40 रुपए में इतने सारे, ये खा के तो मुझे और ज़्यादा शुगर हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप मुझे 20 रुपए का ही दो। तो वो बाकी का रखने गए हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये जूम करके देखिए। वो जो देख रहे हैं ना ग्रिल, इसी के अंदर माता की मूर्ति है। तो ये है वो कालीबाड़ी। यहाँ बहुत कम मैं आती हूँ। जब भी कोई मतलब ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़े तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। फूल भी ले लेती हूँ क्योंकि कल होली है, भगवान के लिए थोड़ा सा फूल भी चढ़ाया जाए। तो 10 रुपए में बस ये माला मुझे मिला। अब मैं जा रही हूँ फल खरीदने के लिए। ये मार्केट मुझे बहुत पसंद है। यहाँ ढेर सारी चीज़ें मिल जाती है और थोड़ा सा कम दाम में भी मिलता है। तो चलते चलते थक गई थी तो मुझे मिला ये गन्ने का रस। दिल्ली में ये हर नुक्कड़ पे आपको गर्मी के मौसम में मिल जाएगा। आप मेरे बंगाली जो दोस्त है ना वो देख लो, ये गन्ने का रस ना बहुत ही टेस्टी होता है। कोलकाता में भी मिलता है बट उतना नहीं मिलता जितना दिल्ली में मिलता है। हर एक गली के आगे ये गन्ने जूस का बेचने वाला रहता है। ये 10 रुपए का एक जूस है। ये थोड़ा मसाला भी मिला होता है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस अच्छा, मेरे देखिए पूरे ऊपर कलर वलर लगा हुआ है। मैं आज स्कूल में खेली थी होली। अच्छा, एक चीज़ मुझे मिला है, अगर आप में से जो इसके बारे में जानते हैं ना वो मुझे बताइएगा। ये ना गेहूँ नहीं है, कुछ और है जिसको जला के खाते हैं।
मुझे ये ढेर सारा दिखने को मिला था। तो आप में से अगर इसके बारे में कोई जानते हो ना, प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि इसका इस्तेमाल क्या है और होली में इसको कैसे मनाया जाता है, क्यों इसको जलाया जाता है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो बताना। रंग बिरंगी बहुत सारी मुझे मुखौटा दिखाई दिया, 10-10 रुपए की कलर्स है। बट मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ये ना वैसे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे लगता है इतना प्लास्टिक चारों ओर कल बिखरे हुए मिलेंगे ना, हम जिस प्लास्टिक की दौर से पीछे छोड़ना चाहते हैं वही प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में एकदम एक साथ मिले हुए हैं। हम उसको किसी भी तरीके से पीछे नहीं छुड़ा पा रहे हैं। अब देखिए, ये मुझे नारियल वाले से नारियल लेना था। 50 रुपए का और 40 रुपए का दोनों नारियल हमें मिलता है यहाँ। तो ये भाई साहब की टेक्निक देखिए, कितने आराम से ये नारियल को तोड़ भी देते हैं। ये नारियल मुझे मिल गया। अब इसको भी मैं प्रसाद के तौर पे लेके जा रही हूँ घर। तो चलिए, अच्छा केला भी चाहिए। सिन्नी बनाने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी सामान है सिन्नी। दूध मैं अभी नहीं खरीदूँगी, कल। ये मुझे 20 रुपए का 6 मिला, 20 रुपए का 6 केले मिल गए। तो अभी चलते हैं। और भी थोड़ा सा क्या फल चाहिए, हाँ 2 एप्पल ले रही हूँ मैं, 20 रुपए का 2 एप्पल, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके लेने से ना ढेर सारा हो जाता है। तो अभी ना बहुत ज़्यादा दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैं आ ही गई हूँ, घर पहुँच गई। अब मैं घर में सामान रख के वो फ्राइड आइटम जो है ना वो गर्मा गर्म है, अभी मैं घर वालों के साथ शेयर कर लेती हूँ, फिर आपको लेके चलती हूँ होलिका दहन वाली जगह पे। आज मैं आपको दिखाना ही चाहती हूँ कि होलिका दहन यहाँ कैसे होता है। चलिए अब चलते हैं घर में। थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये ना बाग है, मेरी छोटी सी गार्डन है, बट इतनी गर्मी हो रही है ना, ये सारा ना पानी के अभाव से सूख रहे। मैंने प्लेट में इसको सजा लिया है। एक्चुअली इसको खाते हैं मुरमुरे के साथ। मैं बताऊँ, मुरमुरे के साथ ये आलू चॉप एंड बेगुनी को खाते हैं। मुरमुरे को बंगाली में कहा जाता है मूड़ी, मूड़ी। हाँ, तो मूड़ी के साथ हम बेगुनी आलू चॉप खाते हैं और खाते हैं जलेबी। मुझे मुरमुरा इतना पसंद नहीं है तो मैं ऐसे ही खा रही हूँ। तो ये सारा कुछ खाने के बाद मैं आपको अभी लेके चलती हूँ। अभी समय हो रहा है 9:30। मैं जा रही हूँ उधर आपको लेकर जहाँ मुझे जाना चाहिए था पहले, बट वहाँ ना गर्मी है। तो मैंने कहा कि चलो खाना खा लेते हैं फिर हम चलते हैं। तो लेके चलते हैं आपको उस जगह पर। कहाँ? मेरी गेट के सामने। बस यहाँ बैठ रही गई मैं आकर। अभी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं लोग। मैं आपको एक जगह और लेके चलती हूँ जहाँ पे ऑलरेडी होलिका दहन शुरू हो गया। लगभग 1 महीने से इस जगह में लकड़ी और बहुत कुछ इकट्ठा किया गया था, यहाँ आग लगाने के लिए, होलिका दहन करने के लिए। ये जगह जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे स्कूल के रास्ते में ही पड़ता है। ये एक चौराहा है और यहीं पे ये बहुत बड़े मात्रा में ये आग लगाया गया है। मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दिन भर काम करके स्कूल भी गई थी, वहाँ बच्चों के रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करना था। ये सब करते करते बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही थी। यहाँ देखिए, मेरे सोसाइटी के सामने पूजा हो रहे हैं होलिका की। तो मुझे इतना रिचुअल्स के बारे में नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। यहाँ पे मैंने देखा था थोड़ा फल और फ्रूट रखा हुआ था। तो ये इन लोगों की पूजा चलते चलते यहाँ पे एक लड़का आया जो कवारा उठाता है। ये जो लड़के को आप देख रहे हैं ना, ये दिन भर थका हुआ था। खाने के लिए इसने क्या किया, यहाँ केला और कुछ फल रखे हुए थे, एप्पल। ये बेचारा इसको लेके गया। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, हम सब कुछ तो करते हैं, क्या बोलूँ, आप लोगों को कभी ये सोच में आता है कि हमारी देश में इतनी गरीबी है, हम कभी इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? बहुत सारे लोग ऐसे भूखे नंगे, पिछले 2 सालों में हमने लॉकडाउन में कुछ तो सीखा होगा, पर
क्यों नहीं मुझे लगता है कि लोग भूल जाते हैं कि हमने 2 साल कैसे अपनी ज़िंदगी को घर में कैद करके बिताए थे। आज भी लोग भूखे नंगे हैं। मुझे लगता था कि ऐसे गरीब लोग इतने जो है इनको हम खाना ना खिला के रास्ते में इन फल प्रसाद को ऐसे फेंक के रखते हैं। वहीं से गरीब जो खाने को जिनको नहीं मिलता है उनको यही ऐसे ही खा लेते हैं वो लोग। मुझे अच्छा नहीं लगता है। रिचुअल्स अपनी जगह पे है, बट मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रिचुअल्स हमें ये इजाज़त देता है कि आप गरीबों को माँ ना खिलाओ, ऐसे ही खाने को वेस्ट करो। हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये मेरी सोच है। आप लोगों से बातें करते करते थोड़ा भावुक से हो गए थे हम। कोई नहीं, व्लॉगिंग का तो मतलब ही है कि हम अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे साथ सहमत है तो आपको भी यही बात लगेगा कि हाँ मैं सही कह रही हूँ। अगर आप सहमत नहीं हैं तो आपका विचार भी मैं सुनना चाहती हूँ, आप क्या कहते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल वाली व्लॉग में, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगी, नहीं सिखाना तो मुझे है नहीं, मैं खुद ही सीखूंगी क्योंकि मुझे भी नहीं आता है। तो मिलते हैं कल की व्लॉग में। हैप्पी होली।